एक की बकरी मर गई। क्या मर गई? बकरी मर गई। वो भागता हुआ राजा के यहाँ आया, गुहार मचाया, राजा साहब, राजा साहब। बोले हाँ। सैनिकों ने कहा कैसे आए हो? बोले हमें राजा साहब से मिलवा दो, बड़ी जल्दी मिलना है। क्या बात है? बोले मेरी बकरी मर गई। सैनिकों ने कहा मूर्ख, राजा से बकरी का क्या करने आया है? बोले हम राजा साहब से बात करेंगे, उनके राज्य में हमारी बकरी मरी है, हम उसे लेकर रहेंगे। ये पहुंच कर गया। बोले राजा साहब दुहाई हो, दुहाई हो। राजा साहब ने कहा क्या बात है? बोले राजा साहब हमारी बकरी मर गई। कैसे मर गई? राजा साहब एक जो है विश्वकर्मा दीवार बना रहा था, उसकी दीवार गिर गई हमारी बकरी पर, इसलिए बकरी मर गई। बोले अरे दीवार कैसे गिर गई? बुलाओ उसको बनाने वाले मिस्त्री को। मिस्त्री को बुलाया। जी राजा साहब। बोले तुम्हारी दीवार से इसकी बकरी मरी है, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा तुमको। बकरी के मरने के बराबर एक मनुष्य की मृत्यु। ये राजा अंधेरी नगरी का ही तो राजा है। अंधेर नगरी चौपट राजा और टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। महाराज वो जो है अंधेर नगरी उसकी थी। क्यों? क्योंकि टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। एक टके में ही भाजी, उतने में ही खाजा। किसी को कुछ भी चाहिए तो एक टके में ही देता था। उसने कहा बकरी के बदले तुमको मरना पड़ेगा, तुमने इसकी बकरी मारी है तो इसको फांसी लगाओ। बोले राजा साहब मैं क्यों फांसी चढ़ूं? मैं तो दीवार बना रहा था, जो मसाला दे रहा था उसकी गलती है, उसको बुलाइए। मसाला सही से नहीं बनाया उसने। राजा ने कहा उसको बुलाओ। मसाला बनाने वाला आया। जी राजा साहब, जय जयकार हो राजा साहब। बोले मसाला तुमने बनाया था इस मिस्त्री को देने के लिए, दीवार बनाने के लिए? बोले हाँ महाराज हमने दिया। चलो ठीक है इसको फांसी लगाओ। बोले महाराज क्यों? बोले तुमने मसाला सही से नहीं बनाया, जिसके कारण दीवार गिर गई। बोले महाराज मैंने मसाला सही बनाया था। राजा साहब जो पानी डाल रहा है रोज, तराई कर रहा है, उसकी गलती है, मेरी कौन सी गलती? मैंने मसाला सही दिया था। आप न्याय कीजिए, अन्याय मत कीजिए। इतने बड़े राजा होकर अन्याय करेंगे? बोले अच्छा ठीक है। पानी कौन डालता था दीवार पर? उसको बुलाओ। ए भैया बैठ जाओ माताओं जहां जगह पर। थोड़ा थोड़ा आप सब आगे आ जाए, थोड़ी थोड़ी जगह। आगे वाले आगे मत आओ, नहीं तो हम दिखाई नहीं देंगे। बीच वाले आगे आ जाओ। तो महाराज राजा साहब ने कहा ठीक है उस पानी डालने वाले को बुलाओ। अरे उसको बुलाओ, पानी डालने वाले को। पानी डालने वाला है। महाराज राजा साहब ने कहा तुमने जो है पानी ज्यादा डाल दिया। बोले महाराज बिल्कुल पानी नहीं ज्यादा डाला मैंने, जितना सब दीवार पर पानी डालता तो उतना ही डाला। बोले फिर ये कैसे दीवार गिर गई? बोले राजा साहब जो पानी डालने वाला यंत्र है, जो इसने चमड़े का चर्मकार ने बनाया है, उससे मैं पानी डालता हूं। और महाराज वो यंत्र में जो है ज्यादा मोटा छेद हो गया होगा, ज्यादा पानी डल गया होगा, मेरी क्या गलती? बोले अच्छा उस चमड़कार को बुलाओ जिसने उसको बनाया। वो आया। लगा दो इसको फांसी। क्यों? ये चमड़े का यंत्र तुमने बनाया था पानी डालने वाला? हाँ महाराज हमने बनाया था। बोले फांसी लगाओ इसको। फांसी पे लटकाया, मरा नहीं। क्यों? फांसी की जहां पर जाकर गांठ लगती थी उतना पतला वो था, अब उसके गले में फांसी लगे ही नहीं। बहुत देर लटका रहा, मरा ही नहीं। राजा ने कहा उतारो इसको, ये मरने वाला नहीं। बोले महाराज न्याय करो, बकरी वाला कह रहा है न्याय करो, हमको तो कोई मरना चाहिए महाराज, गलती इनमें किसी की तो ढूंढो। बोले ऐसा है, इनकी गलती नहीं है। अब ऐसा करो किसी को तो फांसी पे लटकाना पड़ेगा। मैं राजा हूं, न्याय करूंगा। एक काम करो, जो राज्य में सबसे मोटा हो, क्योंकि सबसे पतला वाला तो बच गया, अब सबसे जो मोटा हो उसको पकड़ कर ले आओ। अब भाई सारे सैनिक राजा के चल दिए, ढूंढने लगे सबसे मोटा कौन है। तो एक गुरुजी और चेला जी साथ में बढ़िया जो है, हाँ बढ़िया कपड़ा उपड़ा बढ़िया पहने हुए और झोला टांगे हुए और बढ़िया उसमें माल रखे थे, ये दोनों पकड़ में आ गए। बोले चलो चलो राजा के यहाँ चलना है। बोले क्या बात है? बोले हमारे यहाँ फांसी दी जाएगी, किसी को ढूंढा जा रहा है, जो सबसे मोटा हो उसको पकड़ के ले जाना है, तुम इस समय सबसे मोटे हो, तुम चलो।
अब शिष्य भी मोटा था, गुरु भी मोटा था। आजकल भी गुरु शिष्य बहुत मोटे मोटे होते हैं। तो महाराज गुरु ने शिष्य ने गुरु जी से कहा, गुरु जी अब तो मृत्यु आई, वो अंधेर नगरी का राजा वो तो मार ही देगा। फिर बोले कैसे बचा जाए? बोले तुम एक काम करना, बस एक काम कहना कि मैं मरूंगा, यही बोलना कि मैं ही मरूंगा। बोले ठीक है, लेकिन कुछ तो बता दो। बोले चुप रहो एकदम, बस चलते रहो, जब वहां पहुंचना तुम बार बार राजा से कहना मैं फांसी चढ़ूंगा, मैं फांसी चढ़ूंगा। बोले ठीक है। अब ये दोनों पकड़ कर गए और पकड़ कर जाकर जब ये वहां पहुंचे राजा के सामने, तो शिष्य ने कहा राजा साहब फांसी हमको देना। गुरु ने कहा है तो शिष्य है, फांसी मैं चढ़ूंगा। शिष्य ने कहा नहीं गुरुजी, पहले मैं मरूंगा। बोले नहीं, फांसी मैं चढ़ूंगा। राजा ने कहा ये बताओ तुम दोनों फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं? बोले राजा साहब इस समय जो फांसी चढ़ेगा, गुरु ने बताया कि राजा साहब इस समय जो फांसी चढ़ेगा सीधे मुक्ति को पाएगा। राजा साहब ने कहा है तुम दोनों नहीं फांसी चढ़ोगे, मैं चढ़ूंगा फांसी। मूर्खों, मेरे राज्य में इतना शुभ अवसर और तुम दोनों मरोगे, मैं जाऊंगा मुक्ति की ओर। हो गई राधे राधे। तो ऐसा गुरु ऐसा शिष्य अगर हो तो बड़े बड़े राजाओं की राधे राधे कर दे।